बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आज हम गद्दाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के हालात से मौसम उनका अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी बड़ी टीम, जैसन रॉय, गुप्टिल, इफ्तिखार और उसके साथ नवाज़, हसनैन, नसीम शाह, समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। विल स्मिथ भी मेरे ख्याल में उनके पास ही है। अबू बकर से बात करते हैं, क्या हुआ, क्या नज़र क्यों लग गई है कोयटा को? पता नहीं, पिछले साल का लगता है कि जो सिलसिला उनका चलता आ रहा था उसी के साथ ही आए हैं, उसी टेम्पो के साथ आए हैं। कोई टेम्पो तब्दील नहीं दिखाई दिया। हालांकि टीम बहुत अच्छी है ऑन पेपर देखा जाए तो, लेकिन ग्राउंड के अंदर 5 में से सिर्फ 1 मैच जीती है, 4 हारी है। बट अभी भी मैं समझता हूँ नंबर पे है नीचे से। नीचे से पहले नंबर पे है और सरफराज भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं और चाचा इफ्तिखार सबकी जान है इस वक्त, वो भी उनके पास है। 5 मैचेस अगर वो जीतते हैं फिर उनका देखो टेबल ओपन है। टेबल ओपन इस तरह है कि ये 5 में से 1 मैच हारे हैं, 4 हारे हैं, 1 जीते हैं। इनसे ऊपर है पेशावर ज़ल्मी, 5 में से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। कराची 6 में से 2 जीते हैं, 4 हारे हैं। ये जो 3 टीमें हैं ना, इन तीनों में से जंग होनी है बॉटम पोजीशन की। पेशावर 2 जीती है ना, 1 जीती, 4 हारे हैं, 2 पॉइंट है मेरे ख्याल से। 4 पॉइंट है पेशावर। हाँ, पेशावर 2 जीती है, पेशावर 1 जीती है। पेशावर के जी 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है 5 में से। तो अब उन्होंने उनका टाकरा है मेरे ख्याल कराची के साथ। ये कराची और पेशावर का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो है वो आ गई कराची किंग्स। अब मैं बता रहा हूँ ना, इन तीनों ने जंग लड़नी है आखिरी पोजीशन की। तैयब ताहर की वजह से भी स्टिल लीग ओपन है, स्टिल लीग ओपन। ताहर कैसा लगा आप, जो चांस नहीं दे रहे थे? यार बस चलो, देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं। ये पहले भी कराची किंग्स का यही मसला रहा है कि रिजवान वहीं पर ज़ाया होते रहे, ठीक है। और उसके बाद जब वो मुल्तान में आए तो फिर बतौर कप्तान आए, उन्होंने एक फाइनल में जीते। तो मेरे ख्याल से इसी तरह आपका तैयब ताहिर के साथ हो रहा था, लेकिन वही बात अबू बकर वाली के देर आए दुरुस्त आए। हैदर अली को जितना चांस देकर देख लिया, और प्लेटिनम कैटेगरी में कराची ने उठाया। वैसे इस पे तो बात करें ज़रा, प्लेटिनम कैटेगरी हैदर अली और सिल्वर कैटेगरी से रिप्लेस किया, और उसने पहले मैच में 50 कर दिए, और क्रूशल 50, इम्पॉर्टेंट 50, जहाँ पर बड़े बड़े बैट्समैन गिर रहे थे। वो लड़का जो कि PSL के अंदर डेब्यू कर रहा था, उसने प्रूव किया कि डोमेस्टिक में रन्स करने वाला कभी मार नहीं खाता। 4 डे जो बंदा खेलता है ना, ये अब सब लोग कहते हैं कि उसामा मीर 4 डे खेल कर आया है, वो देखो T20 में भी अच्छा हो गया। 4 डे जो उसने खेली है, जो उसने एक दिन के अंदर 50-50 ओवर किए हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, वो बेनिफिट दे रहे हैं। ये 4 ओवर जो मुश्किल क्रूशल 24 बॉलें निकालनी होती हैं T20 के अंदर, ये उसका समर मिल रहा है उसामा मीर को। तो जो प्लेयर डोमेस्टिक से रगड़ा खाकर आएगा वो डेफिनेटली अच्छा। उसी तरह अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर की तरफ एक्सेप्शनल टैलेंट है, एक्सेप्शनल टैलेंट। उसने फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला, टेस्ट 100 कर दिया। उसने फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला वनडे का, उसमें 100 कर दिया। उसने पाकिस्तान की तरफ से पहले मैच में 100 कर दिया। तो ये वो प्लेयर है जिसको बाबर आजम कहता है कि मैं नेट्स में देखता हूँ, टेक्निकली बहुत साउंड है। लेकिन इस बार जो क्रिकेट खेल रहा है ना, ये इस तरह की क्रिकेट वो खेलता नहीं था। इसको हम कहते थे कि लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन जिस किस्म की टेक्निकल क्रिकेट उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, मैं इसका क्रेडिट कलंदर्स को भी दूंगा, क्योंकि उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यकीनी तौर पर उसने काम किया होगा, और जो उसको रोल दिया गया है। और शाहीन को खास तौर पर क्रेडिट जाता है जिसने उसको चांस दिया है। देखिए जी, शाहीन से चौथे मैच में, जब तक पहले 3 मैच में नहीं खिलाया था, उसे जब पूछा तो उसने कहा वो फ्लू की वजह से नहीं खेल पाया। इसका मतलब कि वो उनकी लिस्ट में था। लेकिन कामरान गुलाम भी देखें, पिछले साल उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी कलंदर की तरफ से नंबर 3 के ऊपर। तो उन्होंने नंबर 3 की पोजीशन के हिसाब से सोचा कि कामरान गुलाम को रहे। लेकिन कामरान गुलाम जब पहले 3 मैचेस के अंदर उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके, तो मौका मिला यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को। और जिस तरीके से उसने इसको नहीं कम बैक नहीं, इस मौके का फ़ायदा उठाया है कि उसने वो क्रिकेट खेली है जो कि लाहौर कलंदर की रिक्वायरमेंट भी थी, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को लोग कह रहे थे कि बैटिंग साइड वीक है, और उस बैटिंग साइड ने लाहौर में। मुझे ये बताएं अबू बकर साहब, इमाद वसीम खिड़की तोड़ दरवाजे तोड़ एंट्री मारेगा पाकिस्तान टीम में, और किसकी जगह मारेगा? जगह नहीं मारेगा, वो हक लेगा अगर वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आता है तो। परफॉर्मेंस की बुनियाद की बात कर रहा हूँ मैं। इमाद वसीम अगर परफॉर्म कर रहा है तो कंपटीशन है उसका नवाज के साथ। शादाब मैं समझता हूँ कि अभी
इस रेस से थोड़ा सा ऊपर है। इन दोनों पे फोकियत है इस वक्त शादाब को, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और लेग स्पिनर, और आप उसको ग्रूम भी कर रहे हो एज अ नाइब कप्तान काफ़ी अरसे से, तो उसको कहीं ना कहीं एज ज़रूर है। लेकिन नवाज ने इंटरनेशनली तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। एहसानुल्लाह भी इस टाइम पिछले लीडिंग 2 विकेट साल टेकर है। एहसानुल्लाह देखें जी, अब वसीम जूनियर को सोचना पड़ेगा कि विकेट्स नहीं मिल रही, रन्स पड़ रहे हैं। मैं बड़ा हालांकि उस लड़के से एडमायर था उसकी उसकी सलाहियतों का, बट उस तरह उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उससे परफॉर्मेंस लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं समझता था कि ये वो बॉलर है जो डेप्थ के अंदर सबसे अच्छी बॉलिंग करेगा, जो 6 यॉर्कर्स मार सकता है, बट ऑब्वियसली उसने उस तरह अपने आप को उस तरह प्रूव नहीं किया। मेहनत करने की ज़रूरत है। और एहसानुल्लाह पीसीबी का ये नहीं कि अचानक आया है। एहसानुल्लाह साहब जो हैं वो पीसीबी अंडर 19 प्रोग्राम में भी रह चुके हैं, एनसीए के अंदर भी उस वक्त ट्रेनिंग कर चुके हैं। फिर केपीके की तरफ से अब्दुर्रहमान साहब की ज़ेर निगरानी उनके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। देन मुल्तान सुल्तान ने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है, और उस प्लेटफॉर्म का लास्ट ईयर भी उसको मौका मिला था, बट दूसरे मैच के अंदर वो अनफिट हो गया था, वापस चला गया। अब देखिए मसला क्या है, हमारे पास डोमेस्टिक में जो फास्ट बॉलर जाते हैं ना, बड़े बड़े अच्छे होते हैं, फौरी निकल जाते हैं। उसकी मेन रीज़न होती है कि उनकी फ़िटनेस उस तरह उनका साथ नहीं देती इंटरनेशनल क्रिकेट में आके। उस वक्त उनको होना शुरू होती है मुश्किलात। शाहीन आज खुद मानता है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया था कि मुझे लगता था कि मैं पता नहीं दोबारा क्रिकेट के मैदान में उतर भी पाऊंगा नहीं उतर पाऊंगा। ये वो लड़का कह रहा है जिसकी उम्र 20-21 साल है, जिसको भी पहली इंजरी आई है, ठीक है, उसकी ये हालत हो गई। सर जी मुझे ये बताएं, पेशावर ज़ल्मी का जवाल क्यों शुरू हुआ है? क्यों बाबर आजम कप्तान नहीं साबित हो रहे बेहतरीन? क्या पेशावर ज़ल्मी की ड्राफ्टिंग से लेकर अभी तक मुझे इसका थोड़ा सा इशू लग रहा है। बैलेंस नहीं है टीम का। मुझे उनकी बॉलिंग के अंदर बहुत वीक पॉइंट नज़र आते हैं। उनके पास उन्होंने 2 मैचों के बाद मौका दिया अरशद इकबाल को, नया बॉल से फिर कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहा है, बट वहाब रियाज उस तरह अपनी फॉर्म में नहीं है। अरशद इकबाल, सलमान इरशाद लास्ट सीज़न उसका लॉर्कलैंड की तरफ से बुरा नहीं था, लेकिन इस साल जब वो पेशावर में आया तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पेशावर कहीं ना कहीं बॉलिंग में मार खा रही है। दूसरा, बाबर का कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करना, और जो 2 नीचे ऊपर उनके पास अगर साइम अयूब की बात की जाए तो उस शक्ल में एक नौजवान प्लेयर्स का हारिस और साइम अयूब, ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनफरादी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन इनकी इनिंग्स का टीम को कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये थोड़ा ऐसा वक्त गुजारें क्रीज़ के ऊपर, फिनिश करके जाएं, लंबे स्कोर करके जाएं, तो उससे टीम जीतेगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स पेशावर ज़ल्मी के साथ इस वक्त है कि उनका ना बैटिंग में कम्बिनेशन बन पाया है। क्या समझ रहे हैं आज के मैच में कराची वर्सेस पेशावर, किसको सपोर्ट करें? कराची वर्सेस पेशावर, देखो बड़ा बैलेंस मैच है, मुझे तो बैलेंस मैच लग रहा है। दोनों टीमें ना एक लेवल की हैं, और कराची भी और पेशावर भी। तो दिन देखो किसका होता है, बट आई विश के पेशावर जीते। पेशावर जीते ज़रा और इंटरेस्ट। पेशावर जीते। हाँ जी भाई, कराची जीते। वजह जी? बस कराची जीते। उसकी अपनी राय है। नहीं, वजह पूछ रहे हैं भाई, वजह क्या है, वजह बताएं। वजह यह है कि कराची को कमबैक करना चाहिए, और जिस तरह पेशावर को नहीं करना चाहिए। नहीं, पेशावर को भी करना चाहिए। मैं आपने मेरे से पूछा है कि कौन सी टीम जीतेगी, अब आप पूछें जी किस तरह जीतेगी। बताएं ना क्यों, वजह कोई होती है ना यार। क्यों वजह, क्या इसमें वजह वाली क्या बात है? आप बताएं कि शर्जील आज खेलेगा या उसकी अच्छी शर्जील परफॉर्मेंस को है? तैयब ताहिर नहीं की नहीं नहीं, बजाय तैयब ताहिर तो ज़ाहिरी शुएब बात है। मलिक को बताऊं, उसको देखना सेम चाहता हूं। जो है ना उससे टीम कम्बिनेशन से आ रहा है कराची, ठीक है। मेरे ख्याल में शर्जील आज इन होगा। मुझे नहीं लगता शर्जील है। चलो देखते हैं। अब बहरहाल आपने देखा कि 2-1 की रेशो है, 2 पेशावर 1 कराची। अब देखते हैं कि कराची वालों का रात को क्या हाल होता है। और हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब चैनल को जिन्होंने नहीं किया अपने दोस्तों दास्ते हो यार कर लें। और आपको लम्हा व लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।